खुदावंद के जिंदा जलाली बरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको इस्लाम। मैं आपके सामने 5वां कलमा बयान करूंगी। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा, मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मेरे मसीह को सलीब पर लटके हुए 5 घंटे गुजर चुके थे। जिस्म में से पसीना निकला, खून निकला। इस वजह से उन पर बदनी कमजोरी जो थी वो जाहिर हो रही थी। तो यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। मेरे मसीह के लबे मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि मैं प्यासा हूँ, तो मेरे अजीजों, आपका और मेरा यीशु जो जिस्म में थे, जिस्मानी तौर पर थे, इसलिए उनको प्यास लगी। वो एक इंसानी वजूद में थे। जब मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो जालिमों ने सिरका लेकर, उन सिरके का बर्तन पास रखा हुआ था, वो लेकर जब मसीह को दिया तो वो बहुत ज्यादा कड़वा था और वो पीने से इंसान का जो जिस्म है वो सुन्न पड़ जाता है। लेकिन मसीह ने उसको नहीं पिया, उसको पीने से इनकार किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा जिस्म सुन्न पड़े। जब सुन्न हो जाता है तो हाथ पांव में कील लगाने आसान हो जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं पिया था। इतनी अजीतें मेरे मसीह ने हमारे लिए बर्दाश्त की। मसीह यीशु तो बेगुनाह थे, उन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, वो बेकसूर थे। जो कोई भी गुनाह करता था उस दौर में उसको सलीब दी जाती थी। आपका और मेरा मसीह बेकसूर था। जब हम गुनाह करते हैं तो हम अपने यीशु अल मसीह को नाराज करते हैं। आपका और मेरा खुदा प्यासा है रूहानी तौर पर, वो आज भी प्यासा है रूहानी तौर पर। सलीब पर उनको जिस्मानी तौर पर प्यास लगी थी, लेकिन आज वो रूहानी तौर पर प्यासे हैं। ये प्यास तब बुझेगी जब हम गुनाह नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे गुनाहों की खातर कांटों का ताज पहना, हमारे गुनाहों की खातर पसली में नेजा खाया, हमारे गुनाहों की खातर सब तकलीफें, सब अज़ीज़ें बर्दाश्त की, हमारे गुनाहों की खातिर। मसीह ने इस हद तक बाप की फर्मा बरदारी की, मौत ही नहीं बल्कि लानती मौत को कबूल किया। मौत कोई मामूली मौत नहीं थी, लानती मौत थी। इस प्याले को देखें जो हमारे गुनाहों से भरा हुआ था, वो मसीह ने पूरे का पूरा पी लिया। ऐसा प्यार मसीह ने हमारे साथ किया। ऐसा प्यार कोई हमारे साथ कर सकता है? अपनी जान दे सकता है? इतनी अज़ीज़ें बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं। जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, तो मेरे अजीजों एक दफा सोच के रूह कांप उठती है कि जब मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, हमारे शहनशाहों के शहनशाह ने, बादशाहों के बादशाह ने जब कहा तो आसमान झुक नहीं गया होगा, जमीन नहीं झुक गई होगी, सूरज चांद झुक नहीं गए होंगे जब मेरे यीशु अल मसीह के, मेरे आका के मुंह से ये अल्फाज निकले कि मैं प्यासा हूँ। सारी दुनिया जो थी वो गुनाहों में डूब चुकी थी, मगर मेरे और आपके मुनज्जी ने हमारे गुनाहों की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये वो बेऐब बर्रा है जो हमारे गुनाहों की खातर कुर्बान किया जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी, पानी और खुराक की जरूरत होती है, मगर मेरे आका इस कदर दुख की घड़ी में अपने लबों से फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूँ। तो सोचिए वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा मंजर होगा जब मेरे यीशु मसीह ने पानी मांगा होगा। यीशु मसीह को इस हद तक प्यास लगी कि उनकी जुबान सूख कर उनके तालू के साथ लग गई थी। सलीबी मौत जो है वो एक लानती मौत है। सलीब पर लटके बदकार डाकुओं के दरमियान से जब ये आवाज आती है कि मैं प्यासा हूँ, तो वो कैसा मंजर होगा। सारी कायनात, आसमान और जमीन को बनाने वाला, समुद्रों को बनाने वाला, नदियों को बनाने वाला, दरियाओं को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, यहाँ तक कि पहाड़ों से चश्मे जारी करने वाला कह रहा है मैं प्यासा हूँ। जो तूफानों और समुद्रों के रुख बदल देता है वो प्यासा है। मेरे अजीजों, आज हम अपने दुखों की प्यास महसूस करते हैं। आज हम अपने दुखड़े खुदा के आगे रखते हैं। मेरा यीशु हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। वो प्यासा है हमारी मोहब्बत का, वो प्यासा है हमारी वफादारी का,
वो प्यासा है हमारी हलीमगी का, आजिज़ी का, ताकि हम हलीमगी, आजिज़ी, मोहब्बत और वफादारी से रहें। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हम गुनाहों से दूर हो जाएं, ताकि गुनाहों की शिद्दत ना बढ़े। खुदा ने हमारी प्यास बनकर सलीब पर अपना कफारा दिया, अपना नजराना दिया, अपने आप को पेश कर दिया, सारे कामिल तकाज़ों को पूरा किया। इंसान कामिल नहीं होता, कामिल खुदा होता है, और कामिल वो होता है जिसमें गुनाह ना हो। मसीह यीशु ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कहा, कौन है जो मुझ में गुनाहों को साबित कर सके? कोई है जो मसीह यीशु में गुनाह साबित कर सकता है? कोई नहीं। एक भी शख्स अगर मिल जाए, कोई भी नहीं है जो हमारे आका के अंदर गुनाह को साबित कर सके। नजात का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो हमारा यीशु अल मसीह का रास्ता है। उसको कबूल करने का रास्ता है, उसके हुक्मों को मानने का रास्ता है, फिर ही हम नजात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जलाल, सल्तनत, अबद, आलाबाद उसी की है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तदा है, वो इंतहा है, वो अबद तक यकसा है। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे।